क्योंकि लगातार पैनलिस्ट के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप चर्चा में नहीं हैं और बीजेपी अपना पक्ष रखने के लिए इसमें गायब है। अब आप आ चुके हैं। इनका आरोप यह है कि तमाम वादे सरकार के द्वारा छात्रों से किए गए, लेकिन उनमें से कोई भी वादा अब तक ठीक से पूरा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए आपने झूठे वादे किए थे, गुमराह किया था। देखिए शुक्ला जी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं देरी से आने के लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन ऐसा बारिश होने लगा और ऐसा ट्रैफिक जैम हो गया कि मैं कुछ नहीं कर सका। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी वादे हमने किए थे विड्रॉल के पहले, वो सब पूरे किए जा रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है एफआईआर विड्रॉ करने के लिए, लेकिन जो गुंडे मवाली या हिस्ट्री शीटर हैं उनके ऊपर कैसे हम उसको वापस कर लें? तब तो कुछ अराजकता फैल जाएगी। कोई भी आंदोलन करे और जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब एफआईआर से बरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, जिन छात्रों पे किया गया था जो वो सब विड्रॉ हो रहे हैं और काफी विड्रॉ भी हो चुके हैं और धीरे धीरे वो प्रक्रिया चल रही है, उस पर अनुसंधान चल रहा है और वो धीरे धीरे मुझे लगता है 1 महीने के अंदर सब विड्रॉ हो जाएगा। और रही बात कि जहां जहां कहीं भी इन्होंने अरे एक में बीच में आप मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। मैंने कहा ना आप बीच में मत बोलिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपकी बारी है तब बोलिएगा। अरे चुप रहिए, अभी आपको कहीं कुछ पद नहीं मिलने वाला है चिल्लाने से। चुप रहिए आपको आदत है बोलने की, बिल्कुल आप दूसरे के समय में नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। ये डिबेट की गरिमा को खराब करना है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जितनी भी बातें झूठ बोल रहे हैं। अब मैंने कहा ना पहले आप अपने जो आपका आदमी को हुआ है सजाए उस पर बात कीजिए, जो क्रिमिनल था। आप बीच में नहीं बोलेंगे। युवाओं पर जो है राम जी रुकिए। आप बीच में नहीं। राम गुप्ता जी, डाउन कीजिए। राम गुप्ता जी समय बोल रहे हैं। राम गुप्ता जी की पुरानी आदत है, राम गुप्ता जी की पुरानी आदत है डिबेट खराब करना। ये जहां भी डिबेट में जाते हैं, जिस शो पर डिबेट में जाते हैं, डिबेट की गरिमा खराब करते हैं। अच्छा राम गुप्ता जी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर बोल सकते हैं। राम गुप्ता जी ठीक है। राम गुप्ता जी थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। राम गुप्ता जी आपको धैर्य से सबने सुना, थोड़ी देर रुकिए, कहीं पर थोड़ी देर अकोमोडेट नहीं होइएगा, शांत रहिए। मैंने कहा ना शांत रहिए, थोड़ी देर रुकिए। कहीं अकोमोडेट होने वाले नहीं है। राम गुप्ता जी चलिए ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए। पहले जो वो मुस्लिम पकड़ा गया है जिसको सजाई हुई है उस पर बात कीजिए। वो अच्छा ठीक है, वो टॉपिक नहीं है। राम गुप्ता जी थोड़ी देर रुकिए, अब थोड़ी देर रुकिए भाई। अरे राम गुप्ता जी थोड़ी देर रुकिए भाई। अरे 12 साल रुकिए भाई, हो गया 12 साल की बात आपने 5 बार बता दी है। 5 मिनट में 5 बार आपने बताई, थोड़ी देर रुकिए। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर मैं फिर माइक डाउन करा। आप शांत रहिए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है बोलिए बोलिए। अरे रुकिए आप भी बोलिए। आलोक जी आप अपनी बात रखिए। इस तरीके की जो राजस्थान में अभी जो हुआ, तो वहां की सरकार ने 12,000 करोड़ अलॉट किया है। सारे बिल्डिंगों को दुरुस्त किया जा रहा है। जंजी जो कर रहा है हम उसे खराब नहीं मानते हैं, ठीक है, एक प्रहरी के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन हम उनके साथ हैं। क्या हुआ है अभी तक झारखंड में? क्यों नहीं सॉल्व कर लिया आप लोगों ने वहां की प्रॉब्लम? और रही आपकी बात, तो ये है कहां, न 3 में न 13 में। ये क्यों इतना कूद रहे थे? क्या कर लिया इन्होंने जब इनकी सरकार की? जो कैसे कैसे कर्म हुए थे। अभी वो एक इनका एमएलए था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है। वो क्रिमिनल था, वो मर्डर केस में इन्वॉल्व था। और ये बात कर रहे हैं सुचिता की, हमारे कोई आदमी को कभी ऐसा हुआ है? मैंने कहा ना आप क्रिमिनल के साथ है। वो केजरीवाल का खास आदमी था, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो केजरीवाल का खास आदमी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कड़ी से कड़ी सजा दी है। आप देख रहे हो 25 जुलाई को ये वही कुकर्मी मंत्री ने इस्तीफा भी दिया और तुम्हारे नेताओं ने जो है घुटने भी टेके, गिड़गिड़े भी रात को 1 बजे आकर के बदहाल। चलिए ठीक है पूरे देश के ठीक है। राम जी आपकी बात आ गई, ठीक है राम जी आपकी बात आ गई, ठीक है। आपके तथ्य में कोई जान नहीं है, शांत रहिए। ये भी अच्छा ठीक है। अच्छा राम गुप्ता जी ठीक है, अब मैं आपकी बात पर आता हूं। थोड़ी देर पहले आपने राहुल जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल जी ही उस दिन जंतर मंतर पर नहीं बैठे, वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे
जितेंद्र सिंह उनके पास गए, लगातार बातचीत होती रही और उसके बाद ही इस्तीफा हुआ। यह कांग्रेस ने बार बार कहा भी है और इस बात का खंडन आपकी पार्टी के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा किया भी नहीं जाएगा। सुजाता जी, इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि राहुल जी कुछ और नहीं है, वो बस एक युवराज हैं और एक नकलची छात्र हैं। वो क्या जाने कि भाई छात्रों की पीड़ा क्या होती है। नहीं, नकलची छात्र पर नहीं है, असफल नकलची छात्र है। अरे अब आप उनको बोलने तो दीजिए। तो हम अरे सुन तो लीजिए, या तो अकेले आप ही डिबेट कर लीजिए। सुन लीजिए राम गुप्ता जी, बोलिए। सुजाता जी बोलिए। आपका फोन शायद म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। जी ये बात किसने कही है, ये बात मुझे तो क्लियर नहीं हुई कि कौन कह रहा है कि राम गुप्ता जी ने कही है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। राम गुप्ता जी ने कही। आम आदमी पार्टी के पक्ष को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती, क्योंकि वो देश में एक पार्टी है, ठीक है, उन्हें अपनी राजनीति करने दीजिए, उनकी कौन सुन रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियों को बनाने के लिए आए थे, वो अगर आज जो व्यवस्था है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, जो चाहते थे कि देश का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, मैं केवल उनकी बात करूंगी। जहां उन्होंने केवल लड़कों के लिए ये व्यवस्था नहीं बनाई, लड़कियों के लिए भी ये व्यवस्था बनाई गई थी। इस देश में हम सब बराबर हैं और इस देश में अगर शिक्षा व्यवस्था आज ध्वस्त हुई है तो उसके लिए जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार होगा ही होगा। अगर कहीं कुछ कमी होती थी हमारे शासनकाल में तो हम उसकी तरफ ध्यान देते थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम बहुत ही बढ़िया होता होगा, लेकिन जहां गलती होती है गलती को तो मानना पड़ता है। और जो बात करी जाती है तो एक व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ लिख के आया है और युवा उसकी बात को समझ रहा है। ये हमने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में देख लिया है, इसलिए सर्टिफिकेट किसी को देने की जरूरत नहीं है। भाजपा की जो बी टीम होती है उनको सर्टिफिकेट देने की बीमारी इसी कारण से है क्योंकि वो भाजपा की बी टीम है। अब कौन युवराज है, कौन पढ़ा लिखा है और किसकी डिग्री का पता नहीं है, उसके बारे में अगर चर्चा होगी तब इनके बारे में बात करी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज युवा जो बात कह रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में जब उस युवा लड़की ने एक बात कही कि आदिवासियों के साथ जो व्यवहार होता है, और उस बात को राहुल गांधी जी ने वहीं नहीं छोड़ा, उस बात पर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को उसमें कदम लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, आपसे वार्ता करके आपकी समस्या का निदान करा जाए। इस देश में एक ट्रेंड बन गया है। शिक्षा के बारे में बात करते हुए भी अगर उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा कि कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, तो नीचा दिखाने वाले लोग याद रखें कि वो किसी को नीचा दिखा के ऊपर नहीं उठ सकते। और अगर आप शिक्षित हो, अगर आपने शिक्षा ग्रहण करी होती तो आपको ये बात पता होती। राहुल गांधी जी जिस बात को बार बार कह रहे हैं कि इस देश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए और युवाओं के मुद्दों की तरफ देखा जाना चाहिए। झारखंड के बारे में राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि बिल्कुल गलत है कि हमारे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ। वहां पे सरकार किसकी है? हमारी सरकार है, जेएमएम की सरकार है। लेकिन वहां पर युवाओं की बात को सुना भी गया और जो एक सहमति बनी वो हुआ। लेकिन सबसे पहले जब उन्होंने आंदोलन किया तो किसी ने उन्होंने वायरस नहीं बोला। नितिन नवीन ने तो न जाने क्या क्या बोल दिया। ये इनके नए नवेले अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जो अब ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारा पैसा लगा के सारे स्कूल ठीक कर रहे हैं। इसका मतलब है ना कि जब ये आंदोलन हुआ तब आपको याद आई है, ये नहीं याद था आपको पहले कि ये जो सिस्टम है इसको ठीक रखें। आपने रिजर्वेशन को खत्म करने की कसम खाई हुई है और इसी कारण से शिक्षा के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि हमारे युवाओं को आप आरक्षण दे और हमारा युवा जो हर तबके का युवा है वो आगे बढ़ सके, उसको अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन आज जो बिहार की तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि वहां से नितिन नवीन भी आते हैं और वहीं के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और उनको ये बताने में आज दिक्कत हो रही है कि ये जो युवा है जो देश का तिरंगा लेके चल रहा है, जिनके बीच में एक 6 साल का बालक रोज आ जाता है, वो उनके बारे में, उनकी समस्या के निदान के बारे में क्या कर रहे हैं। आप केवल धांधलेबाजी करके
सत्ता में आके बार बार क्या कहा जाता है, ये हम तो सत्ता में आ जाते हैं। अरे तो ठीक है भाई, आप चाहे फर्जी तरीके से सत्ता में आते होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सत्ता में आने के बाद जो काम आपको करना है व्यवस्था ठीक करने का वो किया, और नहीं किया तो सवाल उठा तो पहले भी आंदोलन हुआ बिहार में, उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? आपने कोई कदम नहीं उठाया। आने वाले समय में आप ये भी देखेंगे कि अग्निवीर योजना जिसका पहला जो बैच है वो निकल के आएगा, 4 साल पूरे हो गए, आपको याद है ना भाई साहब, अभी निकल के आ रहे हैं वो। उसके बाद देखिएगा एक और नए आंदोलन की होगी शुरुआत। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर आलम जी हैं। आलोक जी का ये कहना है कि लगातार तमाम समस्याओं का समाधान तो हमने दिया ही है, हमने तो अपने मंत्री का इस्तीफा तक ले लिया, और साथ ही बिहार में ही श्रवण कुमार मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा सरकारी नियुक्तियां हुई हैं। तो विपक्ष जो भी कह रहा है वो बिल्कुल झूठ कह रहा है। आलोक भाई तो हमारे बहुत पुराने पैनलिस्ट रहे, हम इनके साथ कई बार डिबेट में आ चुके हैं। तो मैं जरा ये आलोक भाई से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो वादे 25 जुलाई को किए गए थे छात्रों के साथ, तो क्या वो पूरे हो गए क्या? जिस तरह से छात्रों के साथ वहां व्यवहार किया आपने, 2800 उग्रवादियों को इन्होंने तो आइडेंटिफाई कर लिया 20 तारीख को कि वो कौन थे और वो कहां से आए थे। लेकिन उसमें जो बिना बैच के जो पुलिस वाले लाठी भांज रहे थे वहां, जो वहां पैलेट गन चला रहे थे, जो वर्दी में नहीं थे, और उनको पुलिस वाले वहां रोक भी नहीं रहे थे, तो इनका आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ क्या? इसको नहीं बताएंगे आप कि ये लोग कहां थे, इन पर एक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ये पहले वादा पूरा आप करिए। क्या शिक्षा बदहाली में नहीं है? शिक्षा व्यवस्था आज खराब नहीं है? एक सिर्फ शिक्षा को लेकर बात हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए, ये जो पेपर लीक होनी चाहिए। भाई 100 के आसपास पेपर लीक हुए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भाई 100 पेपर लीक होना ये एक माने रखता है, कोई इनके कान पे जू नहीं रिंग रही है। अब ये राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं कि राहुल गांधी इस वक्त जननायक है 140 करोड़ भारतीयों के, जिसमें आपके जेन जी भी हैं, जिसमें अल्फा जी भी हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं। और अभी हमारे राम जी जो कह रहे थे, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राहुल जी को कह रहे थे कि ये जो है नकलची हैं, जब ये महागठबंधन की बन रहा था तो उस वक्त यही केजरीवाल जी हैं और टीएमसी की जो है आपकी ममता बनर्जी है, ये उन्होंने महागठबंधन का बाइकाट किया था नीतीश कुमार के आह्वान के ऊपर। अगर उस वक्त गठबंधन ठीक से बन गया होता, ये लोग अगर पीठ में छुरा नहीं मारते, तो आज मोदी सरकार दूर दूर तक कहीं नहीं होती, 14 में नहीं आती, जो आज यहाँ बैठ के 140 करोड़ जनता के ऊपर मूंग डल रही है। छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही है, लाठी चला रहे हैं, वाटर कैनन चला रहे हैं, बख्तर की गाड़ियां आ रही हैं, आ रही है। हमारे अपने बच्चे हैं, ये कहीं दूसरे कंट्री से थोड़ी आए हुए हैं। और ये शिक्षा में सिर्फ सुधार मांगते हैं, ये तो अभी E20 की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी जो चीनी आपने 70 कर दिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं ये। अब आप अभी इस वक्त इतने जो है बर्निंग टॉपिक है, इसके ऊपर बात करने के बजाय आप लाएंगे वंदे मातरम पर बहस करेंगे। अब इनके प्रवक्ता आए कि भाई हम कहीं लेट हो गए थे, चलिए, लेकिन अब जो छात्रों की जो बात है उससे मानिए, उनके साथ बैठ के संवाद कीजिए। ये सब संवाद से निकल के आएगा, जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लाठी डंडे की भाषा आप भारत की जनता सब समझ गई है कि आप किसके लिए सरकार चला रहे हैं, कहां किस तरह से आप अपना वादा करते हैं। भाई संकल्प ले लिया, संकल्प पूरा हो चाहे नहीं हो। 36 दिन के अंदर जो है वहां 20 तारीख को लाठी चलाई गई जंतर मंतर पर। 36 दिन वहां बच्चे भूखे प्यासे बैठे रहे, आपको टाइम नहीं मिला। वहां पार्लियामेंट बगल में पार्लियामेंट चल रहा था, और इधर आपने जो है 25 तारीख को वादा किया है। आज कितना तारीख है? ये अगस्त, अब मेरे ख्याल से आज 25 अगस्त है, 1 महीना हो गया। अभी तक शाह जी ने ये आवाज ही नहीं दिया कि भाई किसने कहा था कि वहां पैलेट गन चलाया गया, किसने वहां लाठियां बरसाई बच्चे के ऊपर, औरतों के साथ किस तरह से अभद्रता की गई जंतर मंतर के ऊपर। तो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जंतर मंतर बन चुका है। ये सरकार अब बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। ये लोग इसको देखें और चेतें और छात्रों के मसले को सुने, नहीं तो छात्र जब भी सड़क पे आता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। राम गुप्ता जी बताते हैं। राम गुप्ता जी बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा। जी आलोक जी, देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर FIR वापसी हो जाती टाइम पर और 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा देना था उन पीड़ित परिवार वालों को जिनके बच्चे फांसी लगाकर आत्महत्या किए, तो ये मामला आगे नहीं बढ़ता
और जो वादे किए थे शिक्षा व्यवस्था में मूलचूल परिवर्तन करने का, उसको अगर शुरू दिन से अगर लग जाते काम पे, तो ऐसा नहीं है। ये देश का जो युवा है, वो ये भी युवा जो है इसी देश का रहने वाला है। ये यहाँ बैठ के जो भी आलोक जी कह रहे थे, तो जरा इनसे पूछिए कि 15 वर्षीय नोएडा की जो छात्रा थी, नाबालिग छात्रा पर इन्हीं की सरकार है ना उत्तर प्रदेश में जिसने FIR करी, और इन्हीं के गुंडों ने जो है सरेआम उस बच्ची के परिवार वालों को रेप की धमकी दी गई, खुलेआम उनके साथ गुंडागर्दी करी गई। आपको जानकर हैरानी होगी आलोक जी, हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी ने जौनपुर में 5 स्कूल ऐसे निकाले जो हवा में चल रहे हैं। सरकारी कागजों में 5 स्कूल जाने कितने सालों से चल रहे हैं, लेकिन साहब मौके पर वो स्कूल ही गायब है। तो सांसद संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश की इस भारतीय जहर पार्टी बन चुकी, इस जो है एक्सपायरी दवा बन चुकी भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज किया कि वो 5 स्कूल सार्वजनिक करो, आज 1 लाख रुपया। ठीक है, ठीक है, समय मेरे पास अब बिल्कुल कम है, केवल 2 ही मिनट है, इसलिए छोटा सा रिएक्शन आलोक जी आपसे। इनका ये कहना है, साथ ही देखिए वही बात कांग्रेस का भी है, वही बात आरजेडी की भी है, और वही बात आम आदमी पार्टी की है कि आप अगर समय पर एक्शन लेते, समय पर छात्रों से बात करते, तो इस तरह की नौबत आती ही नहीं। देखिए, अगर बात करने में थोड़ी विलंब हुई, लेकिन उसके बाद उसका समाधान तो निकाला ही गया। समाधान से संतुष्ट हुए तभी तो उन्होंने आंदोलन को वापस किया। अगर अब फिर आप बीच में मत बोलिए, आपकी ये पुरानी आदत है। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा हूँ, को व्यवस्थित करती तो आप बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? राम गुप्ता जी, मेरे पास 2 ही मिनट, उनकी भी बात आने दीजिए। अरे ठीक है, सलाहकार की भूमिका में अभी आप मत बोलिए ना भाई, शांत रहिए, थोड़ी देर रुकिए। बीपी हाई हो जाएगा, चुप रहिए। मेरा कहना है कि अगर हमने उनको नहीं संतुष्ट किया तो कैसे उन्होंने विड्रॉ किया, और अब उस प्रक्रिया में हम FIR विड्रॉ कर रहे हैं। काफी लोगों का FIR विड्रॉ भी हो चुका है, लेकिन यह आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो क्रिमिनल है, जो दागी लोग हैं, जो जिनका रिकॉर्ड खराब है, उनको कैसे बकस दिया जाए। वो इस भीड़ में शामिल होकर अगर रास्ता फैलाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको तो हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके कहने से नहीं। आप पहले जो आपका पकड़ा गया है MLA, जिसको सुप्रीम कोर्ट में सजा हो गई है, पहले उस पर आप अपना वक्तव्य दें। केजरीवाल का दाहिना हाथ आदमी था, परिवार में कोई गुंडा बवाली था, कहा ना, वो केजरीवाल जी का दाहिना हाथ था, जो MLA था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है मर्डर केस में। तो पहले उनके बारे में आप बोलिए, आप पहले अपना दामन साफ कीजिए, फिर इधर उधर की बात कीजिएगा। ये हाथ फैला के और एड़ी अलगा के बोलने से नहीं चलेगा काम, समझ गए? पहले अपने अंदर शुचिता पैदा कीजिए, तब बात कीजिएगा। आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ थी। आम आदमी पार्टी न 3 में न 13 में, आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है? अब पंजाब से भी आपको सफाया कर देंगे, घबराइए मत। अब आप पंजाब से भी जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, समय में